आईआईटी पटना में सेवा उत्सव का भव्य आयोजन, सामाजिक जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण पर रहा जोर। पटना, आईआईटी पटना में आयोजित सेवा उत्सव का समापन भव्य तरीके से किया गया। इस उत्सव के दौरान विभिन्न सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों और आम लोगों की भागीदारी रही। सेवा उत्सव की शुरुआत 7 मार्च को यमुनापुर गांव में नुक्कड़ नाटक से हुई। इसके बाद 8 मार्च को 3 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें एनजीओएस राउंड टेबल, महिला सुरक्षा कार्यशाला और ऑनलाइन क्लाइमेट कॉन्क्लेव शामिल थे। इन आयोजनों का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और सकारात्मक बदलाव लाना था। सेवा उत्सव के अंतर्गत कई वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इनमें ग्रामीण वायु प्रदूषण के स्टडी, हैथॉन और इन्वेसिव स्पीशीज पर व्याख्यान शामिल थे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों और आमजन को पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक शोध के प्रति प्रेरित किया गया। सेवा उत्सव के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक वह रहा जब सुबह सुबह आईआईटी पटना परिसर और आसपास के गांवों में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सैकड़ों पेड़ लगाए गए और स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही स्वच्छता सशक्तिकरण अभियान भी चलाया गया, जिससे करीब 800 घरों को सीधा लाभ मिला। सेवा उत्सव के अंतर्गत महावीर कैंसर संस्थान की ऑन्कोलॉजिस्ट ऋचा चौहान के नेतृत्व में एक कार्यशाला और इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंसर के प्रति जागरूकता और बचाव के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। संस्कृति और कला के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास द्वारा टिकुली कला का भव्य प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने टिकुली कला के महत्व और उसके संरक्षण पर जोर दिया। छात्रों और स्थानीय लोगों ने इस कला प्रदर्शन को बड़े उत्साह के साथ देखा और सराहा। सेवा उत्सव के आयोजन के दौरान आईआईटी पटना ने 27 विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर काम किया। इनमें यूनिसेफ, गूंज, पीसीआई इंडिया जैसे प्रतिष्ठित एनजीओ शामिल थे। इस साझेदारी के माध्यम से सेवा उत्सव का दायरा और प्रभाव व्यापक हुआ। सेवा उत्सव के समापन समारोह में कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व उपस्थित रहे। इनमें पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास, गूंज के राज्य समन्वयक शिवजी चतुर्वेदी, विवेकानंद पटना संस्थान के नगर प्रमुख राहुल किशोर राय, आईआईटी पटना के संयुक्त डीन स्टूडेंट अफेयर्स पी.के. तिवारी, जिमखाना के अध्यक्ष उदित सतीजा, पिक एनएसएस रंजीत रंजन झा और एनएसएस आईआईटी पटना के महासचिव एड बालकृष्ण सहित पूरी एनएसएस टीम शामिल रही। समापन समारोह में वक्ताओं ने सेवा उत्सव की सफलता पर प्रसन्नता जाहिर की और भविष्य में भी ऐसे सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यक्रमों को जारी रखने पर बल दिया। यद्यपि सेवा उत्सव के पहले संस्करण का समापन हो चुका है, लेकिन सेवा भाव निरंतर जारी रहेगा। एनएसएस आईआईटी पटना के स्वयंसेवकों ने संकल्प लिया कि वे समाज और पर्यावरण के हित में कार्य करते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। सेवा उत्सव ने न केवल छात्रों बल्कि समाज के हर वर्ग को जागरूक किया और सामाजिक सौहार्द की नई मिसाल पेश की। बिहटा से कलीम की रिपोर्ट। किया है और इसमें हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों का जो सहभागिता है उनका ही पूरा प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक सब कुछ उनके ही द्वारा किया जाता है। और जैसा कि इन्होंने बताया स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर ने, इन्होंने लगभग 5000 से लेकर 10,000 लाइव्स को ये टच किए हैं। किसी न किसी तरह से उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। क्या आगे भी टच करेंगे क्या? ये प्रथम संस्करण है और अगले साल हम लोग इसके बड़े वर्जन के साथ आएंगे और निश्चित ही एक बड़े पैमाने पे हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे और आईआईटी परिवार की तरफ से किस तरह उनको आगे बढ़ने में हम लोग मदद कर सकते हैं, ये हम लोग जरूर करने की कोशिश करेंगे। इसका प्रोग्राम जो आप लोग ने किया, ये प्रथम संस्करण था। लास्ट ईयर इसकी शुरुआत होने वाली थी, बट इस ईयर से हमने स्टार्ट किया है और इस बार हमने काफ़ी इवेंट्स किए हैं। जैसे इन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ वर्कशॉप करवाई है, फिर स्टूडेंट्स जो हैं पास के गाँव में जाके उनको टीचिंग करवाते हैं, डोनेशंस करते हैं, फिर जो भी बीमारियां हैं उनके खिलाफ जागरूकता फैलाते हैं। ये पहला संस्करण था और नेक्स्ट ईयर जो है इससे बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। चलिए ठीक है। सेवा उत्सव में क्या आज आपको सिखाने का मिला? मुझे सेवा उत्सव से आज सिखाने से मिला कि जैसे कि मेरे गांव गया था, लोगों को पेड़ दिया था। कौन से गांव गए थे आप? हमने राजपुर गया था। मैं पर्सनली मैंने राजपुर गया था। क्या आपको मिला गांव में देखने को? क्या मिला आपको? गांव के अलग अलग लोग रहते हैं जिनका माइंडसेट कुछ अलग रहता है, तो उनको बदलने के, जैसे कि पेड़ लगाने का हमने अवेयरनेस बढ़वाया।
उनसे पेड़ लगवाने की कोशिश खुद से हमने जाके लगवाए थे। वृक्षरोपण वृक्ष रोपने के लिए आपने लगाया पहले? वृक्षरोप कहाँ कहाँ गए आप? हमने अभी हमारी टीम अभी प्रस्तुत पटना जंक्शन पे नुक्कड़ परफॉर्म कर रही है और अलग अलग थिंग्स पे, जैसे कि बिसाइड्स मतलब पेट के अवेयरनेस हो और सोशल इवेंट्स के, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे उनको प्रचार भी करने वाली है वहाँ जाके। अभी वहाँ चल रही है नाटक, वहाँ अभी चल रही है प्रस्तुत। अभी क्लोजिंग सेरेमनी होने का ये पहला एडिशन, इससे अच्छा हम अगले साल बनाएंगे, इसका हम पूरी गारंटी करते हैं, आगे से जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? आर्य बालाकृष्णा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ एनएसएस। सर नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर रंजीत रंजन झा है और मैं एनएसएस का पीआईसी हूँ, प्रोफेसर इंचार्ज। ओके, जी। क्या लगता है सर ये प्रोग्राम सक्सेस नेक्स्ट टाइम भी हो पाएगा क्या? जी जी, हमने बहुत बड़े पैमानों पे सोचा था और लगभग एजुकेशन भी हमारा उसी तरीके से हुआ है। और इस बार हमारे पास बच्चे बहुत हैं, करीब 400 से ऊपर बच्चे हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं हर एक एक्टिविटी में। वो गांव जाते हैं, अभी पटना भी गए हुए हैं। पटना में वहाँ नुक्कड़ नाटक भी अभी स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे हमारा बच्चे कर रहे हैं, हमारे बच्चे। तो हमारे बच्चों का बहुत बड़ा सहयोग है और हम आशा करते हैं कि अगली बार इससे भी ज़्यादा सहयोग रहे। सेवा उत्सव आज है, प्रोग्राम का क्लोजिंग सेरेमनी तक क्या कहेंगे? जी, सेवा उत्सव का एक क्लोजिंग सेरेमनी भले ही हो, लेकिन सेवा का अंत नहीं है, सेवा की शुरुआत ही है। और इसके साथ हम लोग काफ़ी नए इवेंट्स कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने काफ़ी जिंदगियों को छुआ है, जैसे कि टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, जिसके अंतर्गत हमने 5000 जिंदगियों को छुआ। आज ही हमारी डोनेशन ड्राइव हुई 6 गाँव में, जिसमें 8000 घराने को हमने कवर किया है। इसके अलावा सैनिटेशन के ऊपर कार्यशाला, पास में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ कार्यशाला हुई थी हमारी। उसके अलावा हमारे काफ़ी और इवेंट्स हैं, जैसे ऑनलाइन इवेंट्स टेक्निकल फील्ड के अनस्टॉप पे लिस्टेड हैं वो सब। 2.5 लाख के ऊपर उनके इम्प्रेशन आ चुके हैं, 2000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और ये दर बढ़ता ही जा रहा है। 27 NGO और पार्टनर हैं हमारे, जिन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की है कि आगे चल के वो हमारे साथ पार्टनरशिप करेंगे और इस सेवा उत्सव की, इस सेवा भावना को और बढ़ोतरी देंगे। 6 गाँव में गए तो क्या क्या मिला आपको देखने को? 6 गाँव में सर एक अलग ही लेवल का, वो एक अलग ही तरह का माहौल होता है, वातावरण होता है। आप देखते हैं कि बिल्कुल साधारण लोग जो बिल्कुल आपके जैसे हैं, वो आपकी जितनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते, बस इसीलिए क्योंकि उनके पास वो संसाधन नहीं होते। तो हमारा उद्देश्य यही था सेवा उत्सव के द्वारा कि हम लोग उनको संसाधन दे सके, जिससे वो अपने बलबूते पे खड़े हो सके। इसके लिए हमने सेवा उत्सव में साबुन, सैनिटाइजर और हैंड वॉश का दान किया और गांव वालों को ये चेतना भी दी कि इनके मतलब कि साफ सफाई का कितना महत्व होता है एक जिंदगी में, और साफ सफाई के चलते आप अपनी जिंदगी को बहुत बढ़ोतरी दे सकते हैं।